नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत 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 स्वागत। मैं आज बहुत ही विशेष पुष्य नक्षत्र का क्यों इतना महत्व है और पुष्य नक्षत्र में क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए और पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य इतना फलीभूत क्यों होता है, इसमें वेदों में क्या कहा गया है, हमारे पुराणों में क्या कहा गया है। पुष्य नक्षत्र ज्योतिष के अलावा वेदों और पुराणों में भी पुष्य नक्षत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई है, जिसके कारण इस नक्षत्र को बहुत ही खास माना गया। पुष्य नक्षत्र विवाह को छोड़कर अन्य शुभ मांगलिक कार्य और ही महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की जा सकती है। इसके साथ ही खरीदारी, निवेश, बड़ी व्यापारिक लेन देन इस नक्षत्र में करना शुभ माना जाता है। वहीं सबसे श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र शरद ऋतु में कार्तिक माह में आने वाले पुष्य नक्षत्र और शुभ और कल्याणकारी माना गया है। पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य और रवि पुष्य साथ ही सर्वाष्टदी अमरसिद्धि योग बन जाए तो इसमें कहना ही क्या। लक्ष्मी जो बरसती है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एक पाणिनि संहिता में लिखा है, पुष्य सिद्धो नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्धये। पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्य। अर्थात पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य पुष्टिदायक सर्वार्थ सिद्ध होते हैं, निश्चय ही फलीभूत होते हैं। वेदों में भी ऋग्वेद में तिष्य अर्थात शुभ और मांगलिक तारा कहते हैं, तिष्य भी कहा गया है ऋग्वेद में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है तथा ये प्रतीक चिन्ह भी हमें पुष्य नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। गाय को हमारे भारतवर्ष में प्राचीन में वैदिक काल में बड़ा पूज्य माता को माना है। गाय के दूध की तुलना वैदिक संस्कृति में अमृत से की है और अमृत के समान ही है। पुष्य नक्षत्र गाय के थन से निकलने वाले ताजे दूध जैसा पोषणकारी, लाभप्रद, देह और मन को प्रसन्न करने वाला होता है। इसीलिए ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता, वृद्धिकर्ता, सुख समृद्धि देने वाला भी कहा गया है। ज्योतिष में पुष्य 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के उदय होने पर ज्योतिषी शुभ कार्य करने की सलाह देते हैं। सभी नक्षत्रों में सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के दौरान चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है। 12 राशियों में एकमात्र कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसके अलावा चंद्रमा अन्य किसी राशि का स्वामी नहीं। चंद्रमा धन का देवता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र को धन के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए यहाँ सोना, चांदी, नए सामानों की खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। सूर्य जुलाई के तीसरे सप्ताह में पुष्य नक्षत्र गोचर करता है। उस समय यह नक्षत्र पूर्व में उदय होता है और मार्च महीने में रात्रि में 9 से 11 बजे तक पुष्य नक्षत्र अपने शिरोबिंदु पर होता है। पौष मास की पूर्णिमा चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है। पोषण करने वाला, ऊर्जा देने वाला पवित्र नक्षत्र पुष्य शब्द का अर्थ यही है, पोषण करना, पोषण करने वाला। पुष्य
ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र है। इस शब्द के अनुसार ये नक्षत्र सौभाग्य समृद्धि सुख के साथ पोषण करने वाला माना गया है। कुछ वैदिक ज्योतिषियों द्वारा पुष्य तिष्य भी नक्षत्र भी कहा गया है। तिष्य शब्द का अर्थ शुभ होना। यह अर्थ पुष्य नक्षत्र को शुभता भी प्रदान करता है। मतांतर से पुष्य शब्द पुष्य का बिगड़ा रूप मानते हैं। इस शब्द के कारण भी ये नक्षत्र सुंदरता और पवित्रता लिए हुए है। देवगुरु बृहस्पति और शनि ग्रह की तरह गुण पुष्य नक्षत्र में नक्षत्रों को राजा भी कहते हैं। माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र की साक्षी के लिए किए गए कार्य हमेशा ही सफल होते हैं। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि और अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति है। शनि के प्रभाव से इस नक्षत्र का स्वभाव स्थायी और लंबे समय तक होना है शनि के कारण। इसलिए पुष्य नक्षत्र में खरीदी हुई वस्तु शनि के प्रभाव के कारण हमारे घर प्रतिष्ठान परिवार में स्थायी रूप से बनी रहती है। बृहस्पति देव के कारण वह समृद्धदायी हो जाती है। शास्त्रों में गुरु को पद प्रतिष्ठा सफलता ऐश्वर्य का कारक माना है, संतान देने का कारक माना है, पद देने का कारक माना है। शनि का वर्चस्व न्याय और श्रम का कारक माना गया है। इसलिए पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति को महत्वपूर्ण कार्य करना शुभ माना है। पुष्य नक्षत्र में कौन से काम करना शुभ है? पुष्य नक्षत्र में खरीदारी के लिए उत्तम माना है। इस दौरान वाहन जमीन घर खरीदना बेहद लाभकारी माना गया। पुष्य नक्षत्र में किए गए काम दोष मुक्त हो जाते हैं, जल्दी सफल हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र रवि पुष्य और गुरु पुष्य पड़े तो बेहद ही शुभदायक माना गया है। वहीं कार्तिक माह में इसको बहुत ही श्रेष्ठ माना है। इस शुभ संयोग को गुरु पुष्य योग बन रहा है। पुष्य एक अंध नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में खोई हुई वस्तु शीघ्र प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र को शुभता ही माना है, लेकिन इसमें थोड़ा अशुभ भी माना है, क्योंकि विवाह में इसको वर्जित कहा गया है। यदि कोई पुष्य नक्षत्र के योग में स्वर्ण आभूषण खरीदता है तो उसे इन चीजों से स्थायी लाभ प्राप्त होता है। इनसे प्राप्त धन बरकत देता है। पुष्य नक्षत्र में यदि कोई किसी कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहता है तो वह भी फायदेमंद है, लेकिन सलाह लेकर के करना चाहिए। परिवार में कोई वस्तु खरीदता है तो उससे हमारे परिवार में बड़ी लाभ की स्थितियां बनती है, परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ती है। पुष्य नक्षत्र में वाहन खरीदने से उस वाहन से दुर्घटनाएं की संभावनाएं कम हो जाती है। वहीं वह लाभ देने वाला वाहन बन जाता है, व्यापार के लिए फायदेमंद होता है। वहीं व्यापारिक बही खाते खरीदने की परंपरा भी रही है। पुष्य नक्षत्र में बही खाते खरीदने से व्यापार में मुनाफा अधिक होता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र में सफेद रंग की वस्तु जैसे चावल शक्कर आदि में निवेश करना भी फायदेमंद होता है। वहीं पुष्य नक्षत्र में दूध का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धन संबंधी ऋण संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है। यदि कोई पुष्य नक्षत्र में व्यापार के लिए वाहन खरीदना चाहता है तो वह बड़ा लाभप्रद होता है। नया प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हैं तो वह भी अच्छा रहता है। कुछ भी नया आप करते हैं तो वह लाभप्रद स्थितियां बनाता है। यह पुष्य नक्षत्र आपके 24 अक्टूबर 2024 को गुरु पुष्य आ रहा है। पूरे दिन तक रवि गुरु पुष्य है। वही सर्वार्थ अमर सिद्धि योग भी बना रहा है। अहोई अष्टमी भी है। इस दिन आप कुछ भी नया खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी या अन्य कुछ नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई भी जीवन की बहुमूल्य चीज करना चाहते हैं तो यह नक्षत्र बड़ा ही लाभदायी रहेगा और यह लाभदायी रहे आपके लिए। इसी आशा के साथ मैं अब आपसे विराम लेना चाहूंगा। मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये मेरा कार्यक्रम। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, जीवन की सारी खुशियां आपको प्राप्त हो।